दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें कि आज की बड़ी खबरों में मोदी सरकार ने लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया है, जिसमें अब लोगों को क्या क्या छूट मिलेगी जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। बड़ी खबर में जानेंगे कि सरकार ने देश के दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए स्पेशल ट्रेन चला दी है। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। वहीं बड़ी खबरों में जानेंगे कि योगी सरकार ने मजदूर दिवस के मौके पर श्रमिकों को बड़ा तोहफा दिया है। अब हर श्रमिक को मिलेंगे 1,000 रुपए। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। वहीं बड़ी खबरों में एलपीजी सिलेंडर हो गया है बहुत सस्ता। जानेंगे कितनी होगी नई रेट, पूरी खबर विस्तार से। बड़ी खबरों में मोदी सरकार ने 5 राज्यों के लोगों को दिया है बहुत बड़ा तोहफा। जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, जिससे आपको ताजा अपडेट मिलता रहे। खबरों में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं चीनी बीमारी की ताजा अपडेट। देश में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 77 लोगों की मौत हो गई है, जो एक दिन में अब तक की सबसे ज्यादा मौतें हैं। जबकि 1993 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश भर में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,152 हो गई है, जबकि कोविड मरीजों की संख्या 35,365 हो गई है। चलिए अब रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ाने का फैसला किया है। लॉकडाउन को बढ़ाने के साथ गृह मंत्रालय ने ये भी साफ कर दिया है कि इस दौरान हवाई सफर, ट्रेन, इंटरस्टेट बस सर्विस, स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। देश में 40 दिनों का लॉकडाउन 3 मई को पूरा हो रहा था। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की है। हालांकि इस बार ग्रीन और ऑरेंज जोन में शर्तों के साथ कुछ छूट भी दी जाएगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियम पहले की तरह जारी रहेंगे। केंद्र ने शुक्रवार को देश के जिलों को कोरोना वायरस के खतरे के आधार पर जोन में बांट दिया है। इन जोन से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहां कितनी राहत मिल सकती है। जिन जिलों में कोरोना संक्रमण का खतरा बिल्कुल कम है वे ग्रीन जोन में हैं। कोरोना के केस वाले लेकिन कम जोखिम वाले जिले ऑरेंज जोन में हैं और वायरस के हॉट स्पॉट्स वाले जिले रेड जोन में हैं। ग्रीन जोन में सबसे ज्यादा राहत दी जाएगी, ऑरेंज जोन में उससे कम और रेड जोन में राहत की गुंजाइश बहुत कम है। रेड जोन में 130 जिले हैं, वहीं ऑरेंज जोन में 284 जिले और ग्रीन जोन में 319 जिलों को रखा गया है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूरों, तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य लोगों को अपने राज्य पहुंचाने के लिए रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इसकी शुरुआत मजदूर दिवस के मौके पर की गई है। प्रधानमंत्री के साथ अहम बैठक के बाद गृह मंत्रालय ने रेलवे बोर्ड को स्पेशल ट्रेन चलाने की मंजूरी दी। हालांकि अब राज्य सरकारों पर रेलवे के साथ मिलकर अपने प्रदेश में फंसे हुए लोगों को लाने की जिम्मेदारी है। ये स्पेशल ट्रेनें पॉइंट टू पॉइंट राज्य सरकारों के अनुरोध पर चलेंगी। इस दौरान स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग सही तरीके से हो और स्वस्थ लोग ही ट्रेन में सफर करें। अलग अलग जगहों से लोगों को सैनिटाइज बस द्वारा स्टेशन तक लाने की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की होगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का प्रमुखता से पालन करना होगा। ट्रेन में यात्रा करने के दौरान हर यात्री को मास्क पहनना जरूरी है। ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि जो यात्री ट्रेन में सफर कर रहे हैं उनके लिए खाने का उचित प्रबंध किया जाए। खाने का प्रबंध वहीं किया जाएगा जहां से यात्रा शुरू हो रही है। रेलवे अपने स्टाफ की मदद से ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखेगी। अगर ट्रेन लंबे रूट पर जा रही है तो यात्रियों को बीच सफर में भी खाना मिलेगा। बीच सफर में खाने का बंदोबस्त रेलवे की तरफ से किया जाएगा। गंतव्य स्थान पहुंचने के बाद यात्रियों को उनके घर तक कैसे भेजा जाए, स्टेशन पर स्क्रीनिंग, जरूरत पड़ने पर क्वारंटीन करने जैसी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में लॉकडाउन है और लाखों लोग इस वक्त घर पर हैं। इस संकट की घड़ी में उत्तर प्रदेश की सरकार ने राज्य के 18 करोड़ लोगों को राशन उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया है। मई दिवस के मौके पर राशन देने की दूसरी किस्त की शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा मजदूरों को भी राज्य सरकार की ओर से 1,000 रुपए का भत्ता दिया जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को ऐलान किया कि राज्य सरकार की ओर से हर व्यक्ति को राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके लिए सिर्फ राशन कार्ड की जरूरत है और अगर प्रदेश में किसी के पास राशन कार्ड नहीं है तो प्रशासन को तुरंत राशन कार्ड बनवाकर राशन उपलब्ध करवाने को कहा गया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर राज्य का कोई भी कामगार या श्रमिक देश के किसी दूसरे हिस्से में है तो वह वहां पर भी राशन कार्ड का नंबर दिखाकर राशन ले सकता है। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से राज्य के करीब 30 लाख मजदूरों को 1,000 रुपए का भत्ता देने का ऐलान किया है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर।
देशव्यापी लॉकडाउन के बीच मई महीने की पहली तारीख को आम आदमी के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले LPG रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती का ऐलान किया है। 14.2 किलोग्राम वाले गैर सब्सिडाइज्ड LPG सिलेंडर के दाम दिल्ली में 162.5 रुपए प्रति सिलेंडर सस्ते हुए हैं। अब वहीं नई कीमतें घटकर 581 रुपए और 50 पैसे पर आ गई है। वहीं 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर का दाम 256 रुपए घटकर 1029 रुपए 50 पैसे हो गया है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत शुक्रवार को बड़ा ऐलान किया है। केंद्र की मोदी सरकार ने देश के 5 और राज्यों को इस योजना से जोड़ दिया है। बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन-दीव भी अब वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का लाभ उठा सकेंगे। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2020 को कुल 12 राज्यों को आपस में इस योजना से जोड़ा था। अब देश में कुल 17 राज्य हो गए हैं जो इस योजना से आपस में जुड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरें। उम्मीद करते हैं कि आपको काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। इसके बदले में बस इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। धन्यवाद।